में हमारे पास ऐसा नहीं था। इंग्लिश में सीबीएसई ने खुद बताया है वो तुमसे क्या चाहती है। एक चीज मैं तुम्हें गारंटी बता दूं, इंग्लिश के पेपर के अंदर क्या चीज होने वाली है। हाँ भाई, तो एक लैंग्वेज का पेपर फोड़ने के बाद में अब बारी है आपकी दूसरी लैंग्वेज का, और कुछ हिंट्स भी मेरे को मिल चुकी हैं। तो भैया क्लास 10 इंग्लिश का बोर्ड एग्जामिनेशन है आपका 26 तारीख को, और अब ये जो बचे हुए 4 से 5 दिन है इसके अंदर हमें कैसे करके पढ़ना है ये मैं आपको आज की वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। और मैं गारंटी देता हूँ कि जनाब हिंदी का पेपर जिन लोगों का बढ़िया गया है उनका इंग्लिश का और बढ़िया जा रहा होगा। जिनका हिंदी का पेपर थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है लेंथी होने की वजह से, उनका भी इंग्लिश का बहुत बढ़िया जा रहा होगा, क्योंकि हमें पहले पेपर से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। और जो होता है एक हिंट भी हमें मिली है और सीबीएसई ने भी हिंट दी है। तो देखते हैं भैया सीबीएसई क्या बता रही है। तो भाई इंग्लिश के लास्ट 4 दिन है हमारे पास में और हमें स्कोर करना है 98%। अब सबसे पहली बात अपने दिमाग में बिठा लो, 26 फरवरी को आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन है इंग्लिश का, कम्युनिकेटिव और इंग्लिश लिटरेचर का। अब सीबीएसई जो होता है, सबसे पहली बात तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए सीबीएसई तुमसे चाहती क्या है इस पेपर में। हिंदी में हमारे पास ऐसा नहीं था, इंग्लिश में सीबीएसई ने खुद बताया है वो तुमसे क्या चाहती है। देख लो भैया, सबसे पहले तो रीडिंग कंप्रीहेंशन 20 नंबर और राइटिंग 20 और लिटरेचर सबसे ज्यादा मार्क्स 40 मार्क्स। ठीक है, रीडिंग कंप्रीहेंशन में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सीबीएसई चाहती है, तो चाहती है कि तुम पैराग्राफ को समझ जाओ, उसको डिकोड कर पाओ, उसको एनालाइज कर पाओ, उससे चीजें निकाल पाओ। यानी कि एनालाइज का मतलब एक ग्राफ वाला क्वेश्चन, एक आपका ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, इन्फर करने वाला तो एक डेटाबेस क्वेश्चन जरूर आएगा। आप जो होता है उसके बाद में वोकैबुलरी, तो एक वर्ड मीनिंग के ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा। ग्राफ का आपके जो होता है अनसीन पैसेज से, या वो आपका गद्यांश हो यानी जो होता है आपका लिटरेचर वाला हो या पोयम वाला हो, तो इसमें से एक आपको ऐसे करके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो टोटल 20 मार्क्स बन जाते हैं। राइटिंग में आपको क्रिएटिव बनना है, ये सीबीएसई सीधा सीधा लिख रही है कि भैया आपको अपने ओपिनियन को क्रिएटिव वे में रीजन करना है, जस्टिफाई करना है, उसको इलस्ट्रेट करना है, स्टाइल आपको होनी चाहिए, टोन होनी चाहिए। तो वो लोग जो कुछ लोग बता देते हैं ना कि भैया लेटर ऐसे चालू कर लेना, ऐसे खत्म कर लेना, उस मार्क्स कट जाएंगे उस बेस पे, अगर सीबीएसई ने जो होता है इस तरीके से उठा लिया आपका। अब उसके बाद में जो होता है आपका लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इसके अंदर आपको रिकॉलिंग, रीजनिंग एंड अप्रिशिएटिंग, मतलब रिकॉल कर पाओ आप सारी की सारी चीजें, रीजन दे पाओ कि भैया यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, पोएट ने ऐसी बात क्यों कही, कवि ने ऐसी बात क्यों कही, आपके जो होता है जो स्टोरी थी उसमें ऐसी बात क्यों हुई, लेंचो के साथ ऐसा क्यों हुआ, ये सारी चीजें आप वहां पे बता पाओ। अप्रिशिएट कर पाओ, जहां पे जो चीज सही हुई उसको आप अच्छी तरीके से अप्रिशिएट कर रहे हो, जहां पे गलत हुआ उसको आप खराब बता रहे हो, जस्टिफाई कर रहे हो। आप जो होता है यहाँ पे एक सेंट्रल थीम आप जानते हो पूरे के पूरे चैप्टर की। उसके बाद में आप राइटर्स के मैसेज को समझ पाओ, राइटिंग की फ्लुएंसी आपकी होनी चाहिए, ये 40 मार्क्स कैरी करता है। अब भैया सबसे पहले तो जरा सिलेबस जान लेते हैं, हमारा सिलेबस की ये जो चीजें हैं ये किस बेस में डिवाइडेड हैं। सिलेबस हमारा 2 बेस में डिवाइडेड है। सबसे पहला स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन की 2-3 चीजें हैं स्टैटिक पोर्शन के अंदर। सीबीएसई का जो सिलेबस होता है इंग्लिश के अंदर, लिटरेचर का स्पेसिफिकली और बाकी पूरे पेपर के अंदर, ये 3 पोर्शन का स्टैटिक पार्ट होता है जो तुम्हें पता होता है कहां से आएगा। लेकिन जो डायनेमिक पोर्शन है वो हमें नहीं पता कहां से आएगा, उसे हमें निकालना है। ये हमारे ऊपर है कि हम कितना ज्यादा उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे हम डायनेमिक पोर्शन में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। स्टैटिक पोर्शन के ये जो 55 मार्क्स हैं ये तुम्हारे अपने हाथों में होते हैं, तुम इसे पूरा का पूरे मार्क्स 55/55 स्कोर कर सकते हो। लिटरेचर के और जो होता है आपके लेटर राइटिंग और ग्रामर, ये 3 चीजें आपकी जो होता है स्टैटिक पोर्शन के अंदर आती है। लिटरेचर के 28 चैप्टर, दूसरा लेटर राइटिंग, तीसरा भैया ग्रामर, टोटल ऑफ 55 मार्क्स ही बनते हैं जो कि स्टैटिक पोर्शन के हैं। अब डायनेमिक पोर्शन के अंदर सर क्या आता है, रीडिंग सेक्शन आता है, एनालिटिकल पैरा, ये डायनेमिक पोर्शन का हिस्सा है। कितने मार्क्स बनते हैं, 25 मार्क्स बनते हैं ये आपके। अब हमें कोशिश क्या करनी, हम इन 55 को पक्का कर रहे हो, यहां पे हम एनालिटिकल पैरा में अपनी थोड़े से फॉर्मेट का ध्यान रख लें, और जो होता है रीडिंग सेक्शन के अंदर हमारा 20 में से करीबन 15 मार्क्स तो हम पक्के कर रहे हो, तो ओवरऑल हम 90 प्लस आराम से जा पाएंगे इंग्लिश के अंदर। अब कराऊंगा क्या क्या मैं, तो मैं आपको क्या क्या चीजें करा रहा हूँ भैया। देखो 22 फरवरी कल अपने अपने प्रॉमिस के साथ में रेडी हो जाना। मेरे को खाक फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा हिंदी का पेपर कैसा गया, अगर अच्छा गया है तो अब इंग्लिश का और अच्छा करना है, हिंदी का थोड़ा बहुत खराब हो गया तो उसकी भरपाई इंग्लिश में टाइम है। एक लैंग्वेज का पेपर है, तुम्हारे हाथ में बहुत सारी चीजें हैं। तो सुबह 11 बजे लिटरेचर की मैराथन में कराऊंगा आपके इसी चैनल के ऊपर, जो कि 2 घंटे के अंदर होगी। सीधा सीधा हम यहाँ पे 40 मार्क्स को टारगेट कर रहे होंगे। अगर लिटरेचर की हर एक कहानी हमारे दिमाग में सेट हो जाए तो हम डायरेक्टली किसकी तैयारी कर रहे हैं, 40 मार्क्स की तैयारी कर रहे हैं कल सुबह 11 बजे से। ठीक है, 12-1 बजे तक मैं आपकी जो होता है कंप्लीट
लिटरेचर कराने की कोशिश करूंगा पूरी इंग्लिश के 28 के 28 चैप्टर की स्टोरी आपके दिमाग में, ठीक है। अब 23 फरवरी को हम ग्रामर के ऊपर ध्यान दे रहे होंगे। सर कुछ रिसोर्सेज बता दीजिए, अभी बताते हैं। 24 फरवरी को तुम्हें क्या करना है भैया, ये दोनों चीजों की जो मैराथन वगैरह हो जाएगी इसको तुम्हें रिवाइज करना है। साथ साथ में 24 फरवरी वो दिन होगा जिस दिन तुम 1 या 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर की अकेले बैठ के प्रैक्टिस कर रहे होगे। सैंपल क्वेश्चन पेपर से तुम्हें क्या होगा, हम सैंपल क्वेश्चन पेपर करना है, वी आर टारगेटिंग द डायनामिक पोर्शन। डायनामिक पोर्शन में मेन तुम्हें सैंपल क्वेश्चन पेपर करना है। रीडिंग सेक्शन और एनालिटिकल पैरा को टारगेट करने के लिए 1 से 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर आप आराम से करोगे, 2 से 3 भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, तुम्हारे ऊपर होता है भैया। उसके बाद में 25 फरवरी को हम यहां पे सारे के सारे पीवाईक्यूज का क्विज करा रहे होंगे, जिससे तुम्हारा फिर से एक चीज हो रही होगी, 40 नंबर पक्के आपका जो होता है ग्रामर भी होगी उसके अंदर। तो भैया ओवरऑल हमारा यहां पे 70 मार्क्स से सीधे सीधे ये क्विज हो रहा होंगे। क्विज से क्या होता है, आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिकॉल आ जाएगा और ग्रामर के क्विज से थोड़ी सी आपकी करेक्शन फ्लुएंसी बढ़ जाएगी। 26 फरवरी पेपर वाले दिन सुबह 4 बजे फिर से हम 40 मार्क्स को पक्का करेंगे। ग्रामर की कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, टिप्स वगैरह बताऊंगा और आप गुड टू गो होगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। अब अगले जो 4 दिन है भैया जिसका बोर्ड एग्जामिनेशन बढ़िया गया है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक भी बोर्ड एग्जामिनेशन बिगड़ गया तो बाकी सारी परसेंटेज पे उसका फर्क पड़ता है, फिर दूसरे में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब हिंदी का जिनका थोड़ा बहुत पेपर छूट गया है, एक चीज मैं तुम्हें गारंटी बता दूं, इंग्लिश के पेपर के अंदर क्या चीज होने वाली है, पेपर लेंदी होने वाला है, सीधी बात है। उसके लिए प्रिपेयर रहो, क्योंकि हिंदी का पेपर जिस हिसाब से मैंने देखा है आपके प्रीवियस ईयर से उसमें क्वेश्चन लेंदी पने के ज्यादा थे। और 1-2 चीजें हमें और ध्यान रखनी है इंग्लिश के पेपर के अंदर। तुमने हिंदी के पेपर के अंदर एक चीज करी है, तुमने ओवरराइट करा है चीजों को, तुम्हें पूछा गया था कम, तुमने बताया ज्यादा है। इंग्लिश के पेपर के अंदर ये कभी नहीं दोहराना है, हमें जितना पूछा जाएगा हमें उतना ही बताना होगा। ओवर राइटिंग पेपर लेंदी होने वाला है, ये पक्की बात है इंग्लिश के अंदर, ये बात अपने दिमाग में घुसा लो। तो अगले 4 दिन के लिए आपका अपना प्रॉमिस आपके पेरेंट्स से किया हुआ ये मेरे साथ में निभाने के लिए तैयार। जो हिंदी में मैंने जितना कराया था वो आपके लिए इनफ रहा। कुछ बच्चे बहुत अच्छा फोड़ के आए हैं हिंदी में, सिर्फ मेरे जो होता है जितनी चीजें मैंने आपको प्रोवाइड करी थी। इंग्लिश के अंदर अब हमारी कुछ रिसोर्सेज के बारे में जान लो भैया। इंग्लिश के अंदर क्या क्या रिसोर्सेज है अगर मैं आपको दिखाने जाऊं तो इंग्लिश के अंदर हमने बहुत सारी अच्छी रिसोर्सेज प्रोवाइड करी हैं 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहली बात फर्स्ट आपकी जो होता है फर्स्ट फ्लाइट के अंदर हमने किस तरीके से नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, यही नोट्स से हम आपको पूरे के पूरे चैप्टर्स करा रहे होंगे। उसके बाद में आओगे तो भैया हमारे ग्रामर के अंदर भी हमने सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं। आर्टिकल राइटिंग हो, एक्टिव पैसिव हो, इन सब के बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं। तो ये सब नोट्स तुमको जो होता है मिल जाएंगे इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इसको तुम जाकर डाउनलोड कर सकते हो। आप मेरे साथ में कल सुबह 11 बजे बैठने के लिए जो तैयार है कमेंट सेक्शन में अपने अपने नाम दर्ज करिए। कल सुबह 11 बजे की स्ट्रीम शेड्यूल हो चुकी है, थोड़ी देर में हो जाएगी, उसमें अपनी नोटिफिकेशन जाकर ऑन करिए। यहाँ कमेंट सेक्शन में अपना नाम दर्ज करो और बताओ हिंदी में तुम कैसा करके आए हो। अगर हिंदी से निराश हो और इंग्लिश में फोड़ना चाहते हो या नहीं फोड़ना चाहते हो, इंग्लिश लास्ट मौका है, बताता हूं हिंदी के पेपर के जिसका खराब गया उसके मार्क्स को जो होता है इंप्रूव करने का, जिसका अच्छा गया है परसेंटेज को स्कोर करने का। ठीक है, आपका इंग्लिश लैंग्वेज लास्ट पेपर है, फिर इसके बाद सारे के सारे एसएसटी साइंस और मैथमेटिक्स रह जाएगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट वो मौका है जहां पे हमें पता है क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, बस हमें करने की देरी है। कल सुबह 11 बजे आपसे मिलते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नया आ रहा है सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और जो होता है अपने एक उस नालायक दोस्त के साथ में शेयर कर दो जो होता है भाई साहब इंग्लिश में बड़ा ही वीक सा है, साल भर इंग्लिश नहीं पढ़ी है। ठीक है, आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।